हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर अब तक हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर को ख़त्म किया है, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज हमारा जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रिएक्शन से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो आप कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और इसी तरह आप 4 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक से अगर मैं बात करूं, एक होता है सर आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से आपका बनता है जी प्रोडक्ट। अब ये क्या माया है, रिएक्टेंट होता है कोई भी चीज़, मान लो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ Na+Cl, ये हमारा जो है ये रिएक्टेंट है और ये दोनों मिलके क्या बना, NaCl, ये बन गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केस था, ये मैंने आपको बताया। फिर बात करें अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे एक बात आती है, जो रिएक्टेंट होता है उसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसको एनर्जी देंगे तभी ये आगे सरकेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। इससे आप याद क्या रखोगे, याद रखोगे जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मतलब जो एग्जिट कर दे, ठीक है, जो एनर्जी को रिलीज करता है उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है, और जो जिसके अंदर एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोला जाता है जी एंडोथर्मिक। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एंडोथर्मिक होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। अब आगे बात करेंगे हम रिएक्शन की, टाइप ऑफ रिएक्शंस, फिजिकल, केमिकल। रिएक्शन होती है जी, एक होती है फिजिकल जिसको भौतिक रिएक्शन बोलते हैं, एक होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन जिसको रासायनिक रिएक्शन बोला जाता है। अब बात आती है फिजिकल रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन आएंगी और केमिकल के अंदर कौन सी आएंगी। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल के अंदर ऐसी रिएक्शंस आती हैं जिनके अंदर अगर रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, वो हमारी फिजिकल रिएक्शन के अंदर आएंगी। और जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, इनके अंदर आएंगी ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन प्रोडक्ट से वापस आपका रिएक्टेंट नहीं बन सकता, वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको केमिकल का। जो मिल्क है, मिल्क चेंज हो जाता है जी कर्ड के अंदर। ठीक है, हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। क्या आप दोबारा से कर्ड से मिल्क ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप बताओगे, क्वेश्चन पुट आउट होता है, याद रखो, मिल्क से जो कर्ड बनती है वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, आसानी से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस हो गया केमिकल और फिजिकल के अंदर। अगर मैं फिजिकल का आपको एग्जांपल दूं, ये देखो, इसके अंदर है जी आइस। ठीक है, आइस को मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। ठीक, हीट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी वाटर बन गया इसके अंदर। ठीक है, पानी बन गया। लेकिन अगर मैं वाटर को दोबारा से क्या कर दूं, फ्रीज कर दूं, मतलब अगर इसको मैं फ्रीजर के अंदर रख दूं तो ये वापस से आपका आइस के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये आपका रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये हमारी फिजिकल रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन ना
बन गया हमारा कि जो हमारी फिजिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल इन नेचर होती है, मतलब वो आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी इरिवर्सिबल होती है। इसको आप याद रखोगे। यहाँ पे और एग्जाम्पल जो आते हैं उनकी बात करें अगर हम, एक एग्जाम्पल आता है जी कैम्फर का। कैम्फर क्या होता है? कपूर। आपने देखा होगा जब कपूर का यूज़ करते हैं, कपूर होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक, सॉलिड फॉर्म के अंदर जब इसका यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्ट लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होता, ये गैस के अंदर चेंज हो जाता है। याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा कैम्फर है, जो हमारा कपूर है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और वो चेंज हो जाता है गैस के अंदर जब इसको हीट किया जाता है। ओके, और ये कर दिया हमने इसको हीट। लेकिन जो ये गैसियस फॉर्म थी कैम्फर की, अगर इसको हम फ्रीज कर दें तो ये गैस दोबारा से आपका कैम्फर का निर्माण कर देती है। इसी कारण ये हमारा फिजिकल रिएक्शन के अंदर आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पुट आउट होता है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर अगर कोई सॉलिड गैस के अंदर चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जी सब्लिमेशन। ठीक है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो, लिक्विड ना आए, लिक्विड फेज न आए, डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो गया और गैस से सीधा सॉलिड के अंदर, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं इसके अंदर तो आसान है। एक H2O प्लस शुगर, आप मीठा पानी बनाते हो अपने घर के अंदर, ठीक है, आपने मिला दिया, आप क्या सोचते हो वो मिक्स हो गया। लेकिन अगर आप इसको हीट कर दोगे तो आप अलग अलग कलेक्ट कर सकते हो शुगर और वाटर को, इनको अलग कर सकते हो आप, दोबारा से आप शुगर प्राप्त कर सकते हो इस मिक्सिंग से। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है हमारा फिजिकल रिएक्शन का। ओके, और जो भी आपकी अदर जो रिएक्शन बच गई जिससे वापस रिएक्शन नहीं होती, वो हमारे एग्जाम्पल होते हैं सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के। एक यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, मैं लिखता हूँ और आप बताओगे ये किसका एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जो हमारी कैंडल जलती है ये किसका एग्जाम्पल है? ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? तो जो हमारी बर्निंग ऑफ कैंडल है, मैं बताता हूँ, ये दोनों हैं। ये फिजिकल रिएक्शन भी है और ये आपका केमिकल रिएक्शन भी है। ये दोनों प्रकार का रिएक्शन है, क्योंकि जो हमारी कैंडल जल गई उससे मोम हमें मिलता है, उस मोम से हम दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस भी है, और ये जल रही है और लाइट दे रही है हमें, तो ये केमिकल प्रोसेस भी हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों तरह का प्रोसेस है, फिजिकल रिएक्शन भी है इसके अंदर और केमिकल रिएक्शन भी है। ये हमारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की बातें हुई। अब बात करते हैं कुछ अदर टाइप्स होते हैं रिएक्शन की, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन है। 4 टाइप्स की होती हैं। फिर डिकम्पोजिशन को भी डिवाइड कर दिया जाता है हीट के बेसिस पर, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन। याद कैसे रखोगे, मेन मुद्दा आता है। कोई भी चीज़ ऐड होती है, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये दोनों चीज़ ऐड हो गई ऐड, तो इसी को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। जब 2 मॉलिक्यूल आपस के अंदर जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है एडिशन या कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन का, तो वो आता है जी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या देगा हमें? ये दे देगा जी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O।
इससे हमारा वाटर बन गया। 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल गया, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे बात आती है एनर्जी। एनर्जी स्टार्टिंग में मैंने बताया था एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। ठीक, कोई भी रिएक्शन है वो एनर्जी लेती भी है छोड़ती भी है। किस टाइम लेती है? रिएक्टेंट के पास लेती है, और प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे बात आती है जो एडिशन रिएक्शन है ये हमारी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इसको कैसे बताएंगे हम? तो इसको बताएंगे हम, एक ये है एक ये है, दोनों ऐड हुई, क्या हुआ? जो बीच के अंदर हवा थी इसको हम एनर्जी मानते हैं। ऐसे करने से ऐसे किया तो बीच की हवा बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, इसका मतलब हमारी जो एनर्जी थी वो रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। और रिलीज को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अगर हीट या एनर्जी हमारी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर हम -ΔH से इसको दिखाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हीट है वो हमारी नेगेटिव है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है। यह मैंने एग्जांपल भी बता दिया है आपको एडिशन रिएक्शन का। अब दूसरी जो बात है वो करेंगे, जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा? एक जो रिएक्टेंट होगा वो बड़ा होगा और वो 2 भागों में टूट जाएगा। देखो ये एक लड्डू है, बड़ा सा लड्डू है, और इसके साथ क्या हुआ? ये 2 लड्डुओं के अंदर टूट गया, 2 लड्डुओं के अंदर टूट गया। तो सिर्फ इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इस तरह आप याद रखोगे सिंपल मेथड से, तो आसानी से आप याद रखोगे। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। मोटा लड्डू था, बड़ा लड्डू था, टूट गया 2 हिस्सों के अंदर। ठीक, ये हमारा बनेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसके अंदर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो क्या एग्जाम्पल आता है? एग्जाम्पल आता है यहाँ पे 2FeSO4। इससे क्या बनता है? इससे बनता है जी Fe2SO3, और इससे बनता है जी आपका SO3, और इससे बनता है जी SO2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन थे तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं। SO3 इसमें से अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 4, ये है 2 यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन होनी चाहिए हमारे पास। 3 ये हैं, 3 ये 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन है। और सल्फ़र 2 है तो सल्फ़र 2 होंगी, यहाँ पे एक ये है और एक हमारी ये है। इस तरह आप इनको याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इससे बनेगा जी Fe2O3। ठीक है, 9 ये आप याद रखोगे, जिसको बोला जाता है आयरन रस्टिंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि 2 सल्फ़र थी तो 2 सल्फ़र हमारी यहाँ पे बन गई है, Fe2O3 और SO3SO2। कैसे बने? एक बड़ा मॉलिक्यूल था, ये 2 भागों में टूट गया, 2 या 3 में भी ये टूट सकता है। अब यहाँ पे बात आती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी या ये रिलीज़ करेगा? तो ये अब एक बात बताओ, ये मोटा लड्डू है, ठीक है, ये मोटा लड्डू है, क्या ये आराम से टूट जाएगा? हाथ लगाते टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। इसको चारों तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। चारों तरफ से जब आप इसको एनर्जी दोगे तभी ये टूटेगा। अगर एनर्जी दे दी तो इसका मतलब है ये हमारा एंडोथर्मिक, जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक की नेचर होती है, मतलब कि पॉजिटिव ΔH। ये आप याद रखोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम। फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कुछ भागों के अंदर।
ये मैं इरेज कर देता हूँ। वहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट होगा, जैसे पहला है हमारा हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक होता है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनका मतलब क्या है, जैसे कि डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, किसकी हेल्प से टूटे, अगर वो हीट गर्मी की वजह से टूटे, लाइट की वजह से टूटे, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से टूटे। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से टूटता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहले बात आती है जी हीट की। हीट के अंदर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने पहले भी पढ़ा है साइंस के अंदर, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये चूने के अंदर, जो चूना होता है अगर उसको पानी के अंदर डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, हीट से ही। अगर इसके अंदर हम हीट दे देंगे तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के दोबारा कंप्लीट हो जाएगी। तो आप याद रखोगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो कंप्लीट होता है विद हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट डिकम्पोजिशन से होता है। फिर एक होता है 2FeSO4। अभी मैंने बात भी करी थी, यहाँ पे जो एग्जांपल पूरा लिख रखा था, जिससे हमारा बना था 2FeO3SO3 प्लस SO2। ये जो बना था ये भी हमारा हीट से बनता, अगर हम इसको हीट देंगे तभी ये रिएक्शन होगी। अब बात आती है, आपने ये लिख दिया, हमें याद नहीं रहेगा, आप सिर्फ याद रखोगे इनको। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन सल्फेट ये किस मेथड से डिकम्पोज होते हैं, तो आप याद रखोगे इनको हीट दी जाती है तभी ये टूटते हैं। ठीक है, फिर आती है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में याद रखोगे आप AgBr और AgCl, इसको याद रखोगे। जो भी कंपाउंड चांदी का होगा, चांदी को कैसे तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर लाइट गिरा के उसको तोड़ेंगे, ऐसे याद रखोगे। AgBr AgCl दोनों के दोनों लाइट से टूटेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं AgBr। पहले ही मैंने आपको बताया है इसका यूज़ कहाँ होता है, फोटोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफी फिल्म के अंदर यूज़ होता है AgBr। और AgCl का यूज़ कहाँ होता है, एक तो इसका यूज़ होता है एंटीडोट के अंदर। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है जी, जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो उसको एंटीडोट दी जाती है उस जहर को ख़त्म करने के लिए, वो आपकी AgCl की बनती है। AgCl से एक कवरिंग की जाती है, किसकी, मिरर की। जो हम शीशा देखते हैं उस शीशे की जो बैक साइड से कवरिंग होती है वो AgCl से की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बताया, तो आप याद रखोगे। लाइट से कौन टूटेगा, सिल्वर टूटेगा। हीट से कौन टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन सल्फेट टूटेगा। फिर बात आई इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से सिर्फ H2O टूटेगा, ये आप याद रखोगे। ओके, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिडक्स रिएक्शन, जो कि छोटा सा टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन पुट आउट भी होता है। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके नाम से आप चेक कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, अपने स्थान से बदल देना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगर एग्जांपल से बताऊं, ये था मोटू, एक मोटू नहीं, ये तो कमज़ोर थे दो बच्चे। ठीक है, कि ये मोटू था, ये क्या करेगा, ये मोटू इस पतलू को अपने पास ले आएगा और ये क्या हो गए, ये बन गए दो, ये दोनों इकट्ठे हो गए
इनकी निशानी लगा देता हूँ मैं। ये दोनों इकट्ठे हो गए और एक हमारा बच गया ये वाला जो कमज़ोर था। मतलब कि इसने क्या किया, ये वाला मोस्ट पावरफुल है, इसीलिए इसमें से ये खींच रहा है इसको। ठीक है, एक एलिमेंट अगर दूसरे से ज़्यादा पावरफुल है वो तो दूसरे एलिमेंट से एक को खींच लेगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ओके, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये इकट्ठे हो गए और ये अकेला का अकेला रह गया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाना। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। FeCuSO4 क्या बनेगा प्रोडक्ट, FeSO4 + Cu। ठीक है जी, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करूँ मैं आयरन का, नो कलर, इसका कोई कलर नहीं था। किसका, आयरन का कोई कलर नहीं था स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन कॉपर सल्फेट था जो, ये हमारा ब्लू कलर का था। इसके बाद जब हमारा रिएक्शन हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसका जो ये रंगहीन था, इसका कलर हमारा ग्रीन कलर का हो गया। तो आप याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड होगा उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है कंपाउंड का। फिर अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन हुई कैसे, इसी तरह हुई। जो ये आयरन था ये कॉपर से ज़्यादा पावरफुल था, तो इसने SO4 को अपने पास खींच लिया और ये बन गया FeSO4 और Cu हमारा अकेला रह गया और इसने इसका कलर भी चेंज कर लिया। ठीक है जी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसी तरह इसके अंदर कुछ और अभी एग्जाम्पल हैं, जैसे ZnCl2 + Al, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये हमारा कंपाउंड बना लेता है AlCl3 + जिंक, इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, किसको डिस्प्लेस कर दिया, Al ने Cl खींच लिया, जिंक हमारा अकेला रह गया क्योंकि Al ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू जिंक। इस तरह आप याद रखोगे, ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और आता है फोर्थ, वो होता है जी डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि सारे ही आपस में कूद जाएंगे, वो उसकी पार्टी में वो उसकी पार्टी में। ठीक, क्या होगा, ये वाला इसके पास कूद जाएगा, ये वाला इसके पास कूद जाएगा और ये इकट्ठे हो गए दो, और ये भी इसके साथ भी एक बंदा और आ जाएगा। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दो एलिमेंट दोनों तरफ से एक दूसरे की साइड कूद जाते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल आता है Na2SO4, इसके साथ अगर हम मिलाएं, क्या मिलाएंगे, BaCl2। अब क्या होगा, अब इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी और Na के साथ जो जुड़ेगा वो होगा Cl। Na के साथ Cl जुड़ेगा और दो मॉलिक्यूल NaCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, और इसके साथ बन जाएगा BaSO4, ये वाला और ये वाला, प्लस BaSO4। ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये वाला इसके साथ जुड़ गया। ये हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दोनों ही, ये इसके साथ ये इसके साथ, दो कंपाउंड आपस के अंदर मिलते हैं। ठीक, फिर बात आती है, इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है किस टाइप की रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तो आप बताओगे डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेट
फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रेसिपिटेट होता क्या है, NaCl ये तो कंप्लीट डिजोल्व हो गया, आपस के अंदर डिजोल्व हो गया और कंप्लीट कंपाउंड बन गया NaCl। लेकिन जो BaSO4 है ये है अनडिजोल्व, ये आपस के अंदर नहीं मिले, ऐड ज़रूर हो गए लेकिन मिले नहीं, इसलिए ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेंगे और इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। किसको बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है। और एक और पॉइंट आता है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होती है? तो आप कहोगे नहीं होती। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमारी, वो रिडक्स रिएक्शन नहीं होती। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। 4 टाइप्स की हमने रिएक्शन पढ़ी, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप रिवाइज करोगे आसानी से आप समझ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि है रिडक्स रिएक्शन। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।